Hello guys, today our topic is a classification of cells. First, cells are classified on the basis of numbers, and second, cells are classified on the basis of nucleus. On the basis of number, cells can classify a unicellular and a multicellular, and on the basis of nucleus, they are divided into a prokaryotic and a eukaryotic cell. Unicellular means one, a single cell. Multicellular means more than one cell. And on the basis of nucleus, प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसके एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया वायरस एंड यूकैरियोटिक सेल्स जिसके एग्जाम्पल होते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. And today we study on the basis of numbers. First, unicellular cell and multicellular cell. Let we start. Key points for unicellular cell. First, the body of organ is composed of single cell. बॉडी है ऑर्गेनिज्म की जो कि कंपोज होती है एक सिंगल सेल से. यूनि मीन्स सिंगल. तो जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो भी कंपोज होगी एक सिंगल सेल से. देन एनी इंजरी इन द सेल इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अगर उस सिंगल सेल में किसी भी तरह की हानि हुई या इंजरी हुई तो वह ऑर्गेनिज्म की डेथ को भी कॉज कर सकता है. अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, मतलब वो अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकते हैं. जिसके एग्जाम्पल होते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम. दे आर द एग्जाम्पल ऑफ unicellular cells. Then key points for multicellular cell. The body of organism is composed of more than one cell. मल्टी से ही हमें इसका मतलब समझ में आता है कि मल्टी मीन्स बहुत. इसमें जो है एक ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है वो कंपोज होती है एक सेल से ज़्यादा सेल से. Injury or death in some cells does not produce adverse effect on the organism because they are replaced by new cells. अगर किसी पर्टिकुलर सिंगल सेल में अगर इंजरी हो जाती है या फिर उस सेल की डेथ हो जाती है तो उसका जो अफेक्ट है वो हमारे ऑर्गेनिज्म पर नहीं होगा, क्योंकि वो जो इंजर्ड सेल है वो न्यू सेल से रिप्लेस्ड हो जाता है. Only germ cells that go pass to next generation are immortal. जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जर्म सेल्स होते हैं वही हमारे पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और उनका भी जो नेचर होता है वो इमॉर्टल होता है. इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन एंड हायर प्लांट्स. जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के हम एग्जाम्पल देखें, अमीबा एक सिंगल सेल दिख रहा है. बैक्टीरिया ये भी हमें एक सिंगल सेल दिख रहा है. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल आते हैं प्लांट्स. इसमें हमें बहुत टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट मिलेंगे अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं. तो डियर ये जो आता है ये हमारे एनिमल सेल में आता है, इसमें भी मल्टी सेल्युलर में आता है, इसमें भी मल्टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. फर्स्ट आता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड आता है हमारा यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल्स. इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्ट ऑफ द सेल्स आर स्मॉल इन साइज. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनकी जो सेल की साइज होती है वो जनरली स्मॉल होती है. द सेल इज मेड अप ऑफ अमाइनो शुगर्स, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूमार्क एसिड. जो सेल है वो मेडअप होते हैं अमीनो एसिड से, म्यूकोपेप्टाइड से और म्यूमार्क एसिड से. साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है वो अब्सेंट होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में. क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी अब्सेंट होता है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सच इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा आर अब्सेंट. जो भी हमारे सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, हमारा ईआर हो गया, वो सभी भी इसमें क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं.
और जो ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं सेल का ब्रेन, वो भी इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, वो हम उस सेल में वाइडली डिस्पर्स्ड हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। ये हमारा बैक्टीरिया है और ये हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे। इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। अब जो बैक्टीरिया है उसमें हमें उसका जो शेप दिख रहा है, उसके अंदर का जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियोइड डीएनए, ये सेल की पूरी बॉडी में स्प्रेड है। ये एक पर्टिकुलर लेयर से अटैच नहीं है, इसलिए इसको हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। उसके बाद आता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो खुद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। उसके बाद आता है यूकैरियोटिक सेल्स। इन यूकैरियोटिक सेल्स मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लार्ज इन साइज। यूकैरियोटिक के जो सेल्स होते हैं वो सेल्स की जो साइज होती है वो लार्ज होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। यूकैरियोटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो कंपोज होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। इट इज़ अब्सेंट इन एनिमल सेल। जो कि सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट सेल में, जो कि एनिमल सेल में अब्सेंट होती है सेल वॉल। द सेल मेम्ब्रेन लैक्स मीजोसोम। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें मीजोसोम्स अब्सेंट होते हैं। जनरली साइकोलोसिस इज प्रेजेंट। ऑल द सेल ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट। ऑल द सेल ऑर्गेनिल्स में हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। वो सारे क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन दीज सेल्स आर एटिस टाइप। जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इस सेल में उनका जो टाइप होता है वो एटिस एस टाइप वाला राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। द ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर जनरली टू टाइप्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।